की नगरी से आप सभी को गोविंदानपुर का सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का राणा जी सर्कल। सबसे पहले राणा जी बाबा जी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये वो राणा जी बाबा जी की सजे सजे राणा जी बाबा जी को। तो चलिए अब ठंडी ठंडी हवा लेते हुए फतेह सागर की तरफ चलते हैं। तो नगर में लगातार हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सभी धार्मिक संगठन जगह जगह उत्सव कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भी कई जगह कार्यक्रम का आयोजन होना है और देवताओं की आराधना पूजा चल रही है। वहीं हम देखते हैं कि गर्मी अपने प्रकोप दिखा रही है। अप्रैल का पहला सप्ताह है और 40 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। बड़ी सोचने वाली विचारनीय प्रश्न है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 26 साल बाद इस तरह का मौसम बदला है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही बदल जाए, नहीं तो इंसान मानव प्रकृति सबको बदल कर रख देगा। ये इंसानों को कम थोड़ी बहुत तो प्रेरणा लेनी चाहिए। ये भेदभाव, ये लालच, लोभ, मार पीट, दादागिरी, चोरी चकारी सब कुछ यहीं के यहीं धरी रह जानी है। साथ आएगा तो सिर्फ अच्छे कर्म, नहीं तो हड़प्पा की सभ्यता आज भी देख लेना, अवशेष भी नहीं मिले कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। समुद्र निकल गया या वहाँ धूप निकल गई, ज्वालामुखी आया, कुछ पता नहीं है आज दिन तक। इंसानों को ऐसी जगह से प्रेरणा लेनी चाहिए। इंसान एक माटी का पुतला है, इससे अधिक कुछ नहीं है। बड़े बड़े दादाओं को देखो, बड़े बड़े सूरमाओं को देखो, कहीं उनकी आत्माएं शमशान पे भटक रही होगी आज। तो व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा व्यक्तित्व बन के रहना चाहिए। बुद्धिजीव है, इंसान है और इंसानियत पे चलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही है हमारा ये खूबसूरत शहर, जो इस तरीके की ज्ञानप्रस्त बातें जो है वो होती है। अच्छी बातें वही होती है जहाँ संस्कार जिंदा होते हैं, जहाँ सभ्यताएं परंपराएं जीवित होती है, वहीं संस्कारों का सृजन होता है, संस्कार जीवित रह पाते हैं। संस्कारों को जीवित रखने के लिए आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें, एक दूसरे का आदान प्रदान सीखें। ये कैसे खुश होते हैं हमारे यहाँ मेहमान जब यहाँ आते हैं, घुड़सवारी करते हैं। फतेह सागर जैसी खूबसूरत जगह कौन नहीं आना चाहता। धर्म और पुण्य की यहाँ की तस्वीरें हवन होते हुए मंदिरों में देखें आप साफ। कुछ लोग धर्म को बचाने के लिए दिन रात धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अच्छे विचारों का संग्रहण करते हैं, और कुछ लोग आज भी ये संगतियाँ फैलाते हैं, धर्म में बाधक बनते हैं, रोड़ा बनते हैं। रावण और कुंभकर्ण के भांति अपने काका जी की संपत्ति समझते हैं, जबकि इस चराचर का स्वामी सिर्फ धरती माँ है। और ये धरती माँ जब हिलती है तो बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ों बड़ों का अभिमान चूर चूर हो जाता है। अभी अभी हमने देखा है म्यांमार में कैसे ज्वालामुखी आया, किस तरह से वहाँ पर भूकंप आया। ऐसी भी खूबसूरत प्रकृति है और प्रकृति को बहुत खूबसूरत हम कैसे कहते हैं कि जलते हुए पहाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कहीं कहीं आग जल रही है। तो दोस्तों ऐसा ही है हमारा ये शहर, हमारी ये संस्कृति, हमारी ये परंपरा। जितनी परंपराओं को हम संवारेंगे उतनी ही संवरती जाएगी, जितनी हम बिगाड़ेंगे उतनी ही बिगड़ती जाएगी। दोनों ही पक्ष हमारे हाथ में है, पक्ष और विपक्ष। हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रगति के लिए, ये हमें सोचना है।
तो कैसा लगा ये हमारा फतेह सागर झील। और अब हम चलते हैं। गर्मी का पारा बहुत सुबह सुबह से गर्म हो रहा है, ध्यान रखें क्योंकि गर्म मौसम है। आप पीकर घर से निकले, खाली पेट निकले तो लू लग सकती है। एक बार लू की चपेट में आ गए तो महीनों तक ठीक होने का नाम नहीं ले। खतरनाक ये वायरस है। महादेव महादेव नीलकंठ महादेव मंदिर का, प्रभु का मंदिर। जय हो नीलकंठ महादेव प्रभु। नगर में देखिए कैसे सन्नाटा पसार रहा है। 11 बजे अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। पेड़ के नीचे इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। सब अच्छी सुरक्षित जगह छाया में बैठे हुए हैं, जहाँ छाया मिल जाए। खाली पड़े हैं और 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक कि ठंडी एहसास नहीं होता तब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। गर्मी के समय शाम को जब फतेह सागर पे आइसक्रीम खाने आते हैं या ठंडा खाने आते हैं तब बड़ा मज़ा आता है। तो आप देख रहे हैं उदयपुर शहर का आज का ये ताज़ा हाल, क्या कुछ हो रहा है। गर्मी के कारण रोड खाली है, सुने हैं। सुबह सुबह देखो आप दृश्य मीरा पार्क। सुनी पड़ी शहर की गलियां, सुनी पड़ी। जरा उसे छाया अगर आती है तो मज़ा आ जाता है। छाया वास्तव में छाया हो। छाया में हवा भी ठंडी रहती है। ऐसा लगता है हवा बस जमी हुई है और जहाँ जैसी मिल जाती है। गर्म में तो गर्म हवा, छाया में तो ठंडी हवा। जैसे देखो आज का ये ताज़ा हाल आप शहर का देखो। अभी तो 40 डिग्री है, जिसमें भी ये हाल है। तो जब 50 से ऊपर जाएगा, 52, 53, 55 तक जाएगा तो क्या कुछ होने वाला है। अभी जो सर्दी में पाइप कड़क अकड़ रहे थे वो पाइप आज नरम हो चुके हैं। हाथ दबाते ही हिचक रहे हैं। और गर्मी तेज़ बढ़ी तो क्या होगा, ज़्यादा बढ़ी तो पिघलने लगेगी। तो सबका समय आता है। कोई कड़क होता है तो उसका समय आता है वो नरम भी हो जाता है। गरम नरम ये सब चलता रहता है। तो देखिए चेतक सर्कल